हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं हमारे 8th क्लास के 4th चैप्टर के बारे में, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कि आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे मटेरियल्स देखे होंगे। अब आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, मतलब उनको अलग कैसे करेंगे कि कोई मटेरियल मेटल है या कोई मटेरियल नॉन मेटल है। तो देखते हैं कि मटेरियल और नॉन मेटल और मेटल किस वजह से एक दूसरे से डिफर रहते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल सिर्फ दो वजह से एक दूसरे से डिफर रहते हैं। एक तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और सेकंड हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की, मेटल और नॉन मेटल की। तो आपने जनरली देखा होगा, जैसे आप एक आयरन नेल ले लो, लोहे की कील ले लो, या कुछ भी लोहे का कुछ भी ले लो, या फिर आप कोयला ले लो, एक लकड़ी ले लो। आप सबको हैमर से, मतलब हथौड़े से ठोक के देखो एक बार और जोर से मारना, तो आपको क्या दिखेगा कि जो आयरन नेल था, जो कील थी हमारी, वो टूटेगी नहीं, उसका शेप चेंज हो जाएगा, मुड़ जाएगी, दब जाएगी, लेकिन वो टूटेगी नहीं आसानी से। लेकिन जो वुड रहती है, हमारी लकड़ी रहती है, या फिर कोयला रहता है, वो आसानी से टूट जाता है। तो इसमें क्या आपको, मतलब क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, मतलब आपको क्या दिख रहा है कि जो हमारे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो आप उनको ठोकते रहो, उनको पीटते रहो, लेकिन वो क्या करेंगे, टूटेंगे नहीं, पतले होते जाएंगे, एक सीड में कन्वर्ट होते जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनको ठोकने पर, पीटने पर वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को, कि जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं, लेकिन वो टूटते नहीं है, मतलब वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो ये प्रॉपर्टीज किसके अंदर होती है, ये प्रॉपर्टीज होती है हमारे मेटल के अंदर। तो हमें एग्जाम्पल से क्या पता चला, जो आयरन नेल थी, जो कील थी हमारी, वो क्या था, मेटल था। तो मेटल की जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो पहला हो गया वो क्या हो गया हमारा, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी की आपको डेफिनेशन बताते हैं। तो मेलेबिलिटी की डेफिनेशन होती है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे मेटल्स को पीट पीट के पतली पतली सीटों में बांट दिया जाए, इसको क्या बोलते हैं हम, मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे आप मिठाइयों पर कभी कभी सिल्वर फॉइल लगी आती है, और एल्यूमिनियम फॉइल आती है हमारे खाने को पैक करने के लिए। तो ये भी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, सिल्वर और एल्यूमिनियम। इसके बाद हम देखते हैं कि आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा कि जैसे आप गरम तवा लो, गरम तवा को बोलते हैं पैन, गरम तवा लोगे तो क्या करोगे, आप डायरेक्ट उसको टच नहीं कर पाओगे, अगर उसमें जो उसमें जो लकड़ी का हैंडल लगा होता है, तो अगर उसको हटा दिया जाए तो आप डायरेक्ट टच नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत गर्म होता है। तो गर्म होता है, तो इसके पीछे का क्या राज है, इसके पीछे का भाई क्या राज है कि वो गर्म क्यों होता है। क्योंकि मेटल की सेकंड प्रॉपर्टी ही यही होती है कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कि उनमें से हीट जल्दी फ्लो हो जाती है। तो जो हमारा तवा होता है वो मेटल का बना होता है, लेकिन जो उसके ऊपर लकड़ी लगी रहती है वो नॉन मेटल होती है। इसीलिए मेटल हमारा जो तवा है वो गर्म हो जाता है और लकड़ी गर्म नहीं होती है। तो मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब तीसरे टॉपिक में हम बात करते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हो, जिनसे आपको करंट लग सकता है। लेकिन उसके बजाय कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनसे आपको करंट नहीं लग सकता। जैसे अगर लोहे की बात करें, तो लोहे में आपको करंट आ जाता है, लेकिन
उसी जगह पर आप वुड की बात करोगे, लकड़ी की बात करोगे, तो लकड़ी में आपको करंट नहीं आएगा। हाँ, अगर गीली लकड़ी होगी तो जरूर करंट आएगा, क्योंकि पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसलिए अपन को करंट आ जाता है। जैसे रबड़ की बात करें तो रबड़ में भी अपन को क्या नहीं आता, करंट नहीं आता। तो जो मेटल्स रहते हैं वो क्या रखते हैं, उसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को भी अच्छे से उनके अंदर से पास हो जाती है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल की ये कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 3 प्रॉपर्टी हो गई। अब हम पढ़ेंगे मेटल की चौथी प्रॉपर्टी के बारे में। चौथी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि कुछ मेटल्स आपने देखे होंगे कि उनको आप ठोकते हो, पीटते हो और छोटे पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हो, लेकिन कुछ उनकी बजाय ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंस, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको आप पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो। जैसे आपको ये लाइट के वायर दिखते हैं, इनमें जो अंदर कॉपर वायरिंग रहती है वो बहुत पतली पतली रहती है, लेकिन वो टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती, क्योंकि मेटल की फोर्थ प्रॉपर्टी यही शो करती है कि आप मेटल को ठोक पीट के पतले पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। उसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो आपको अब डक्टिलिटी की डेफिनेशन बताता हूं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। कि मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण मेटल्स को हम क्या कर सकें, पतले पतले वायर्स में अपन कन्वर्ट कर सकें, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। इसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ मेटल को आप स्ट्राइक करते हो, मारते हो किसी चीज से, दूसरे मेटल से, तो उनमें कुछ चीजों में क्या होता है, रिंगिंग साउंड होता है, कुछ चीजें बजती हैं, लेकिन कुछ चीजें नहीं बजती। जैसे लोहे की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, हमारे बर्तनों की बात करें, बर्तनों को मारेंगे तो वो बजेंगे, लेकिन इस ब्लैक बोर्ड को हम मार रहे हैं तो वो रिंगिंग साउंड नहीं दे रहा है, रिंगिंग साउंड नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें रिंगिंग साउंड होता है। तो वो किस में होता है, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे मेटल की, कि मेटल्स में क्या होता है, उनको स्ट्राइक करने में, ठोकने में रिंगिंग साउंड होता है, और उस रिंगिंग साउंड की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हम सोनोरस बोलते हैं। तो मेटल की जो 5वीं प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई हमारी, सोनोरस हो गई। तो सोनोरस की डेफिनेशन इज मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स, दे आर शोड टू बी सोनोरस। और जो नॉन मेटल्स होंगे वो सोनोरस प्रॉपर्टी को नहीं शो करेंगे, मतलब उनको स्ट्राइक करोगे तो बेल जैसी आवाज नहीं आएगी आपको। इसलिए जो बेल्स होती हैं वो किस चीज की बनी होती हैं, आयरन की बनी होती हैं, और भी मेटल्स की बनी होती हैं, लेकिन वो वुड की बना सकते हो आप, नहीं बना सकते, लकड़ी की नहीं बना सकती, क्योंकि मारने पर लकड़ी को मारने पर क्या होता है, स्ट्राइक करने पर क्या होता है, रिंगिंग साउंड नहीं आता है। तो अब हम बात करें, इसी बेसिस पे बात करें, इन 5 प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम बात करें कि मेटल क्या होता है। तो मेटल वो होता है जो इन 5 प्रॉपर्टीज को शो करे, मतलब मेटल मेलेबल होना चाहिए, जिसको हम ठोक पीट के क्या कर सकें, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकें। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए, उसमें से हीट अच्छे से पास होनी चाहिए, जल्दी गर्म होना चाहिए मेटल को। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें से पास होनी चाहिए, करंट उसमें से फ्लो होना चाहिए। डक्टिलिटी होनी चाहिए, डक्टिलिटी का मतलब अभी आपको बताया कि थिन वायर्स में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे मेलेबल मतलब थिन शीट्स में कन्वर्ट किया था, पतली पतली शीट्स में। जैसे कि आपकी जो बहुत सारी चीजें बनती हैं, अलमारी वगैरह, कूलर वगैरह में पतली पतली शीट्स लगी रहती हैं लोहे की, तो ये होता है मेलेबिलिटी। और जो हमारे वायर्स वगैरह बनते हैं वो होती है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी उसकी। और 5वीं जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो उसकी क्या है, कि वो रिंगिंग साउंड आना चाहिए जब मेटल पे स्ट्राइक करते हैं। और जो सब्सटेंस इन 5 प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा वो क्या होगा, वो होगा नॉन मेटल्स। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं मेटल्स के। मेटल्स में क्या क्या आएगा, आयरन आएगा, कॉपर आएगा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे आ सकते हैं। ऐसे ही तरह तरह के नॉन मेटल्स भी होते हैं, जिनमें सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सब आते हैं।
इन सब के बाद आपके 46 पेज नंबर पे एक हाईलाइटेड बॉक्स दिया हुआ है, उसको देखते हैं। उस बॉक्स में क्या कहा गया है कि मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कट विथ नाइफ इजीली। कि हमारे दो मेटल्स होते हैं, एक सोडियम एंड पोटेशियम। ये दोनों मेटल्स क्या करते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम क्या कर सकते हैं, नाइफ से, चाकू से इजीली काट सकते हैं। और जो दूसरा उसी बॉक्स में दूसरी जो स्टेटमेंट है वो दी गई हुई है आपको कि जो मरकरी सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो अपने रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और सारे मेटल्स किसमें, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सारे मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी सिर्फ ऐसा एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में पाया जाता है। आपने देखा होगा थर्मोमीटर में मरकरी रहता है। तो ये हाईलाइटेड बॉक्स भी हमने समझ लिया। अब आज हमने क्या समझ लिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या होती हैं, और कल हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के आप नोट्स बनाएंगे, इसको आप जो भी डाउट्स होंगे आप लाइव सेक्शन में डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।